Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में इथेनॉल के बारे में बेसिक जानकारी ली, किस तरह से इथेनॉल लिथल हो सकता है, किस तरह से उसका यूज़ भी किया जाता है मेडिसिन्स में भी, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इथेनॉल का। सो यू हैव लर्नड अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन द प्रीवियस यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस लेसन में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली। टू मोर रिएक्शंस ऑफ द इथेनॉल आर एज फॉलोज। और दो रिएक्शन जो हैं वो इथेनॉल शो करता है। The functional group OH plays an important role in the reactions of the ethanol, क्योंकि जैसे आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो बॉन्ड्स रहते हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट होते हैं रिएक्शन में। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन आपको बताई है, रिएक्शन विथ अ सोडियम। जैसे ही ये इथेनॉल जो है रिएक्शन दिखाता है सोडियम के साथ, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिए हैं सोडियम प्लस यहाँ पर इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल जो है, अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट में सोडियम इथॉक्साइड मिल जाता है। क्या है ये प्रोडक्ट? सोडियम इथॉक्साइड। सो ये OH जो है उसमें से H रिप्लेस होके उसकी जगह जो है वो सोडियम का एटम अटैच हो जाता है, और ये H जो है एज H2 गैस करके रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। देखिए, ऑल द अल्कोहल रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल टू लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस। जितने भी अल्कोहल से वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, एंड फॉर्म्स अ सोडियम अल्कोक्साइड, और उससे सोडियम के अल्कोक्साइड्स तैयार हो जाते हैं, सॉल्ट्स तैयार हो जाते हैं। एंड in the reaction of the ethanol with a sodium metal, hydrogen gas and the sodium ethoxides are formed as a product। तो ये अगर रिएक्शन हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा इथेनॉल विथ सोडियम मेटल के साथ उसकी रिएक्शन अगर हो जाती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, एंड सोडियम इथॉक्साइड जो है वो प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन दी है। आपको एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछी जाती है 2 मार्क के लिए। सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन लिखिए, और हाउ वी कैन ऑब्टेन द सोडियम इथॉक्साइड। सो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, और उसका जो कंटेंट है एक्सप्लेनेशन का वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक डू यू नो का जो पार्ट दिया है। डू यू नो में मिथेनॉल दैट इज CH3OH द लोअर होमोलॉग ऑफ द इथेनॉल, इथेनॉल का लोअर होमोलॉग उसे कहा जाता है, इज़ द पॉइजनस। मिथेनॉल कैसा है? पॉइजनस है, उसकी प्रॉपर्टी बताई है। एंड द इंटेक ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी कैन अफेक्ट द विजन। स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर ये आप इंटेक करते हैं इसका, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो विजन पर हो सकता है, एंड एट अ टाइम्स कैन बी लीथल, और आपकी डेथ भी हो सकती है। टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्वेंट इथेनॉल, इथेनॉल का मिसयूज़ ना हो, ये कमर्शियल एक सॉल्वेंट है, इस वजह से इट इज़ यूज्ड विथ अ पॉइजनस मिथेनॉल। वो पॉइजनस मिथेनॉल के साथ क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। सच अ इथेनॉल इज़ कॉल्ड एज अ डीनेचर्ड स्पिरिट, और इसी इथेनॉल को हम क्या कहते हैं? डीनेचर्ड स्पिरिट कहा जाता है। अ ब्लू डाई इज़ ऑल्सो एडेड टू इट, और ब्लू कलर का डाई जो है वो भी उसमें ऐड किया जाता है पर्पसली, सो दैट इट कैन ईजिली रिकॉग्नाइज, जिससे ये ईजिली पता चले कि डीनेचर्ड स्पिरिट है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है हाउ डीनेचर्ड स्पिरिट इज़ प्रिपेयर्ड, तब आप ये लिख सकते हैं किस तरह से डीनेचर्ड स्पिरिट जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस तरह से ये मिथेनॉल का यूज़ आपको बताया है, मिथेनॉल कितना हार्मफुल है आपको पता चला। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर।
लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है, ट्राई दिस एक्टिविटी शुड बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स। एपरेटस, बिग टेस्ट ट्यूब लगने वाली है, डिलीवरी ट्यूब फिटेड इन द रबर कॉर्क, नाइफ एंड द कैंडल। आपको केमिकल्स में सोडियम मेटल लगने वाला है, इथेनॉल लगने वाला है, मैग्नीशियम रिबन लगने वाली है। सो प्रोसीजर क्या करेंगे आप देखिए, टेक अ 10 ml ऑफ द इथेनॉल इन द बिग टेस्ट ट्यूब, बड़ी टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना है 10 ml। कट द सोडियम मेटल इनटू द 2 to 3 पीसेस, उसके कट करने हैं ऑफ द सीरियल ग्रेन साइज़ के, छोटे छोटे ऐसे बारीक पीसेस करने हैं ग्रेन साइज़ के। पुट द सोडियम पीसेस इनटू द इथेनॉल, इथेनॉल में वो ऐड करने हैं इन द टेस्ट ट्यूब एंड फिक्स द गैस डिलीवरी ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब, और उसके ऊपर गैस डिलीवरी ट्यूब जो है वो फिक्स करनी है। सो टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और जो गैस डिलीवरी ट्यूब का बर्निंग अदर एंड है वहाँ पर आप बर्निंग कैंडल आपको वहाँ पर पकड़नी है और ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे, देखिए विच ऑफ द कंबस्टिबल गैस इज़ कमिंग आउट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब, कौन सा गैस बाहर पड़ेगा। देन वाई डू द सोडियम पीसेस अपीयर टू डांस ऑन द सरफेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के सरफेस पे सोडियम के जो पीसेस हैं वो क्यों डांस करते हुए दिखाई देते हैं। रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग द मैग्नीशियम रिबन इंस्टेड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम रिबन ऐड करके ये प्रोसीजर रिपीट करनी है। एंड डू यू सी द गैस बबल रिलीज फ्रॉम द पीसेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, कोई गैस बबल आपको दिखाई देता है क्या। एंड डज द मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ वो क्या रिएक्ट होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको, चलिए देखते हैं। इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दैट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज अ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने पिछली स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं एंड लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस, और उससे हाइड्रोजन गैस जो है उनसे लिबरेट होता है। सो दो द इथेनॉल इज़ अ न्यूट्रल, इथेनॉल लेकिन न्यूट्रल है यहाँ पर, इट रिएक्ट्स विथ अ सोडियम मेटल, लेकिन फिर भी वो सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा एंड लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस यहाँ पर तैयार होगा, हाइड्रोजन गैस। सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विथ अ न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप OH ऑफ द इथेनॉल, ये सोडियम जो है ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये किसके साथ रिएक्ट होता है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है इथेनॉल का दैट इज़ OH, उस ग्रुप के साथ वो रिएक्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे आंसर्स आपको मिल गए हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पूछे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अभी इथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस अमाउंट में आप ये अगर हीट करते हैं इथेनॉल को, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव, उसमें से एक मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथीन, उससे क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे आपको पता है इथीन ENE है यानी कि डबल बॉन्ड आ गए, तो ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इथेनॉल था ये 170 डिग्री सेल्सियस को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया हमने, और उसके साथ ये इथेनॉल जो है वो हीट किया 170 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया विच इज़ हैविंग द डबल बॉन्ड इन बिटवीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, एंड ये वाटर जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया। सो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताई गई है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन जो है सोडियम के साथ वो भी पूछी जाती है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कीजिए।
तब आपको रिएक्शंस भी लिखने हैं और उसका जो कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी पार्ट लिखना है। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हमने आज जानकारी ली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, दैट इज़ उसमें इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस तरह से डीनेचर्ड स्पिरिट जो है वो तैयार होता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।